बनाया पार्ट आपने, देख ले हमजा, ये दूसरा पार्ट है ना जी। इधर देखें प्यारे भाई, अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। सर जी अब कल हम डिस्कस कर रहे थे वो वाले एरर्स जिनकी वजह से ट्रायल क्या था, बोलो शाबाश, मैच था। जिसकी वजह से ट्रायल क्या था बच्चों, बोलो मैच था। ऐसे ही पहले हमने डिस्कस किया जिसकी वजह से नहीं था, वो तो गुफ्तगू ही खत्म होगी ना। फिर हमने किया जी जिसकी वजह से मैच था, उसमें हमने 3 एरर्स पढ़े थे। कौन कौन से? एरर ऑफ ओमिशन क्या था? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। बैड डेट की एंट्री नहीं की, सेल्स की एंट्री नहीं की, सेल रिटर्न की एंट्री नहीं की, परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं की, परचेजेस की एंट्री नहीं की, ड्राइंग्स की एंट्री नहीं की। डन बच्चों, यानी सिर्फ ना डेबिट किया ना क्रेडिट, स्टिल ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट सही है, लेकिन एरर है। एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल में फर्क क्या है? सिंपल फर्क है बच्चों, सिंपल फर्क है बच्चों। भाई आप दोनों नीचे देख रहे, ऊपर देखो इधर। सिंपल फर्क है, सिंपल फर्क है मेरे प्यारे भाई। प्रिंसिपल का मतलब है हेड का मसला, एक्सपेंस को एसेट बना दिया, एसेट को एक्सपेंस बना दिया, कैपिटल को लायबिलिटी बना दिया। कैश डेबिट ऑनर घर से पैसे लेके आया था, कैपिटल क्रेडिट, गलती से लोन लिख दिया, गलती से लायबिलिटी लिख दी, सही है ना, हेड का मसला। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ कमीशन क्या बच्चों? एरर ऑफ कमीशन का मतलब है हेड का मसला नहीं है, सर का मसला नहीं है, सर के अंदर किसी और चीज का मसला, सब हेड का मसला। किसका मसला? मिसाल दो बच्चों। है एक्सपेंस ही, लेकिन एक्सपेंस के अंदर क्या किया, बोलो शाबाश, रेंट एक्सपेंस को इंश्योरेंस बना दिया, इंश्योरेंस को रेंट बना दिया, रेंट रिपेयर एक्सपेंस को प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस एक्सपेंस बना दिया। डन। कैश को बैंक बैलेंस कर दिया, बैंक बैलेंस को कैश कर दिया। डन है बच्चों? भाई बात समझ आई है? बात समझ आई बच्चों? भाई बात समझ आई है जी बच्चों। इंटरेस्ट पेएबल को टैक्स पेएबल कर दिया, यानी है लायबिलिटी ही, उसके अंदर सब हेड में कुछ मोंगी मार दी। डन है बच्चों? भाई इसको बुलाओ ना यार, ये क्या कर रहे हो तुम? इधर देखो ना, बार बार इधर इधर फोकस करो ना, ये अहम बातें हैं जी। कोई बात कुछ मसला तो मेरे से पूछो, इधर देखो ना फिर जी। प्यारे भाई कंपनसेटिंग एरर, चौथा एरर है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो कंपनसेटिंग एरर। क्या बच्चे बोलो? अब गौर से सुनना, कंपनसेटिंग एरर क्या है? कंपनसेटिंग का मतलब है कंपनसेट करना। क्या करना? क्या मेरी बात समझे? टू और मोर एरर्स में बैलेंस। अब जरा सुनना, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। 2 एरर्स ऐसे हैं बच्चों, एक एरर ऐसा है जो कि हमने कोई गलती कर दी, क्या कर दी, लेकिन दूसरा एरर ऐसा किया कि उस गलती ने दूसरी गलती को क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। मिसाल के तौर पे इधर देखना भाई, मिसाल के तौर पे भाई प्लीज इधर देखो ना, देखो भी किताब की तरफ, इधर देखो, इधर देखो, किताब बंद कर दो जी। इधर नीचे क्या है जी, देखो ये नीचे क्या है, भाई बार बार देख रहा है जी। तो इधर देखो, इधर 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 फोकस करो जी। प्यारे भाई रेंट एक्सपेंस है, क्या है बच्चों बोलो? रेंट एक्सपेंस आना चाहिए था, करेक्ट। क्या बच्चों बोलो? 10,000 से, कितने से? और सैलरीज, क्या बच्चों बोलो? सैलरीज आनी चाहिए थी बच्चों 1 लाख रुपए से, कितने से बच्चों? टोटल कितना बना? ये टोटल बना, क्या बना भैया? ये बच्चों इधर शाबाश तवज्जो करनी है। लेकिन रॉन्ग पता हमने क्या किया? रॉन्ग क्या किया? रॉन्ग बच्चों रेंट एक्सपेंस को कर दिया 1 लाख और सैलरीज को कर दिया, ओके सर। एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, क्या कर दिया? अब ये भी गलती और क्या मैं समझा पा रहा हूं सर? ये तो एरर ऑफ कमीशन नहीं बना, नहीं भाई, ये कंपनसेट। 2 एरर्स हैं, उधर 1 एरर था, इधर 2 एरर्स हैं। कितने एरर्स हैं? 2 एरर्स। कितने एरर्स? ये भी गलती और ये भी गलती, लेकिन ओवरऑल टोटल क्या है बच्चों बोलो? ओके सर जी, ओके सर। अब आप इसकी एंट्री बना सकते हो, देखो इधर रेंट एक्सपेंस इतने से डेबिट और कैश क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस इतने से डेबिट और कैश, अच्छा कैश में मसला नहीं है, सिर्फ इनमें चेंज करो। बताएं गलती से हमने क्या कर दिया? 90,000 से क्या कर दिया बोलो? 90,000 से इसको ज्यादा रिकॉर्ड किया। अब क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करें। क्या करें? 9 प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जी।
प्यारे भाई रेंट एक्सपेंस को अब हमें क्या करना पड़ेगा, 90,000 से कम करना। रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, क्या बच्चों बोलो, कितने से, 90,000 से, और डेबिट भी कुछ होगा 90,000 से। क्या बच्चों, 1,100,000 से सैलरीज को बढ़ना था, लेकिन बढ़ाया कितने से, तो कितने से मजीद बढ़ाऊं अब, मैं समझा पा रहा हूं? ओके सर, ओके सर जी। बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई? यानी ऐसी एक गलती की प्यारे दोस्तों, गलती ऐसी कर दी जिसकी वजह से मसला हुआ, लेकिन मजीद एक गलती ऐसी कर दी कि दोनों बोंगियां, दोनों गलतियां आपस में क्या होगी, बोलो शाबाश, कैंसल आउट। डन बच्चों जी, ठीक है। इधर मैं भी लिखवाता हूं आपको, पहले ये नोट करें फिर मैं आपको लिखवाता हूं। दो बोंगियां आपस में कैंसल आउट हो गई। क्या हो गई, दो बोंगियां हैं, कितनी, दो बोंगियां बजी हैं, कितनी, कंपनसेटिंग एरर में दो बोंगियां बजी, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। क्या कर दिया, नहीं समझे जी बच्चों? नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो। नहीं समझे? ये कौन सा एरर है बच्चों, नहीं समझे? समझ गए बच्चों? ठीक है, हाँ ना भी किया करना। जी किसकी भला, हाँ वो मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ जी। वो ठीक है भाई, कर लिया नोट, चलो जी। अब इतना ही नहीं पढ़े, क्या था जी, अच्छा जब छोटे होते थे, मिसाल सुने, जब छोटे होते थे तो आपके भाई ने ना कोई गलती कर दी, क्या कर दी, ठीक, आपने कहा अब्बा जी को बताऊंगा, अब्बा जी को बताऊंगा, तो आपका भाई कहता है आप भी गलती कर लो कोई, उसने आपको कन्विंस किया कि यार तुम भी कोई उल्टा काम कर लो, तुम भी क्या करो, तो आपने कहा देख ले, ना तू अब्बा जी को बताएगा ना मैं अब्बा जी को बताऊंगा, कहता हाँ ठीक है। तो भाई भाई ने जो उल्टा काम किया, सही है बच्चों, वो भी एक एरर है। बदले में प्यारे दोस्तों जो आपने उल्टा काम किया, जो बोंगी मारी बच्चों, वो भी क्या है बच्चों, एरर है। क्या है, दोनों बोंगियां बच्चों बोलो, कहता तू मेरा ना बताई मैं तेरा ना बताऊंगा, दोनों कैंसल आउट हो गए। क्या हो गए जी, अब्बा जी तक बात ही नहीं गई। इसी तरह ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस रहा दोनों बोंगियों की वजह से। रेक्टिफिकेशन हो जाएगी इंशाल्लाह जब पता चलेगा अब्बा जी को, जब तेरे जी। लो भाई, क्रेडिट परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज, कितना प्यारे दोस्तों बोलो, 100। लेकिन वो फिर आपको पता है, जब एक छोटा भाई, जब कोई भाई केला खाएगा तो फिर वो बता देगा ना बड़ी को थोड़े दिनों बाद। दी क्रेडिट परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चे, 100 आर रिकॉर्डेड एज। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट। क्या था, हमने कितने से रिकॉर्ड किया, गलती से 110 से रिकॉर्ड कर दिया ना, ये देखें 110 से परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट। और सैलरीज कितनी थी बच्चों, 200 की, तो बच्चों हमने कितने से रिकॉर्ड कर दी, कहता सेकंड इंपैक्ट इज टेकन, कहता करेक्टली, इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, ये क्या कह रहा है, यानी कहता परचेजेस डेबिट क्रेडिटर को उतने से ही रिकॉर्ड किया ना, 100 से ही, इसका ये मतलब है। कहता सेकंड इंपैक्ट, कहता क्रेडिटर को नहीं छेड़ा, सिर्फ किस में मसला है बोलो, और किस में, इसमें। कहता वो बैंक या पेएबल उसमें कोई मसला नहीं। फिर सैलरी एक्सपेंस कितना बच्चों, 1, आपने उसकी तरफ नहीं जाना पेएबल या कैश की तरफ, मेन मेन बातें पढ़नी है, सिंपल बच्चों। परचेजेस कितने से ज्यादा कर दी, 10 रुपए से, और सैलरी एक्सपेंस कितने से कम किया, तो प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आएगा, ट्रायल में कोई मसला आएगा भाई। असल में खर्चा कितना होना था, 100 ये
और 200 ही है, 300 होना था ना, उन्होंने भी किया 300 ही है, लेकिन परचेजेस को आना कितने से चाहिए था? तो बच्चों सिंपल, छोड़ो इन सारी बातों का, हमें क्या ऊट पटांग लिखा है, परचेजेस कम कर दो 10 से, और सैलरीज 200 की बजाय कितने से रिकॉर्ड की? तो सैलरीज को 10 से बढ़ा दो। प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताएं, इंपैक्ट बताएं प्रॉफिट पे जी, इंपैक्ट ऑन बताएं बच्चों। देखें, सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट क्या होगा? 10 से, लेकिन परचेजेस कम होने की वजह से प्रॉफिट क्या होगा? ओके ओके। एक छोटी सी बात बताऊं फिर आज आपको, देख लो, किसी को बताओगे तो नहीं? बता दूं? चलो देखो बच्चों इधर, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज है ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज, अगर गौर से सुनने वाली बात है, 1 पे कर लो ऑनलाइन वालों, अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज, अगर एंड लॉस वाली चीज डेबिट साइड पर है, किस साइड पर है? चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंस है, इनकम डेबिट साइड पे आ सकती है, यस। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बेटा जी, यहां सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, अब कम करनी है, तो सेल्स को डेबिट ही करोगे ना जी। सेल्स 5000 से आनी थी, आपने 15,000 से लिख दी, तो सेल्स को आप कम ही करोगे ना, सेल्स डेबिट। प्यारे दोस्तों, अगर इनकम या एक्सपेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज, छोड़े एक्सपेंस है कि इनकम है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज डेबिट साइड पे है, किस साइड पे है? तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे इनकम आती है ना, या एक्सपेंस में कमी आएगी, तो खुशी की बात है ना, जिस तरह एक्सपेंस कम हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट साइड पे है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बस अब आपने यही सोचना है। वो जब आता है ना परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होते हैं? वो कहते हैं सर परचेज रिटर्न, परचेज एक्सपेंस है, रिटर्न हुई, जब एक ही क्वेश्चन में सेल रिटर्न भी आएगा परचेज रिटर्न भी आएगा, तब आपको समझ ही नहीं आनी। मेरी बात समझिए, इसलिए मैंने सिंपल कहा आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज है, यस, क्या वो डेबिट साइड पे है? चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंस है। एक्सपेंस नॉर्मली होता ही डेबिट साइड पे, एक्सपेंस का बढ़ना और इनकम का कम होना डेबिट साइड पे, तो प्रॉफिट क्या होगा? ये रूल यहां से निकला बच्चों, अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज डेबिट साइड पे है, तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा, कम कम, अंडरस्टैंड नहीं आना, कम होगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज बच्चों क्रेडिट साइड पे है, तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। लिख ले बच्चों उर्दू में जी, बच्चों लिखो भी, लिखो लिखो, अगर वाली आइटम, क्या वाली आइटम डेबिट साइड पर है, किस साइड पर है? तो प्रॉफिट, इस पे मैंने एक और रूल भी लिखवाना है अभी, तो प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? ठीक है जी। और अगर क्रेडिट साइड पर है, तो फिर प्रॉफिट क्या होगा? बोलो, इंक्रीज होगा। क्या होगा? ओके बच्चों, डन, डन है बच्चों, डन, ठीक है, चले, ठीक है बच्चों, ये बात याद रहेगी। चले, कंपनसेटिंग एरर समझ आ गया। अब है बच्चों एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ये क्या होता है? करेक्ट अकाउंट, क्या? बट रॉन्ग अमाउंट, बट अकाउंट सही, अमाउंट गलत, अकाउंट सही अमाउंट गलत, अकाउंट सही अमाउंट गलत, ऑन बोथ साइड ऑफ। अब ये समझ नहीं आया है ना, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ कितना बच्चे बोलो? फ्रॉम ए बी एंड को, ये क्रेडिटर है, क्या है? सप्लायर है, क्या है बच्चों?
क्या था, वर रिकॉर्डेड 540 ऑन बोथ साइड्स, ऑन, यानी क्या किया, इधर देखें, कहता अकाउंट सही है, परचेजेस अकाउंट सही है, लेकिन कहता अमाउंट दोनों में क्या की है बच्चों, गलत। परचेजेस डेबिट और ये क्रेडिट 540, हालांकि आना कितना था, आप खुद बताओ क्या करें। परचेजेस को कम करें, परचेजेस कम करें बच्चों, कितने से कम करेंगे, 90 से। परचेजेस क्रेडिट और पेएबल को भी क्या करें, छोड़ें यार, ये बात छोड़ें, ये क्या लिखा हुआ, सही, ओके सर, ये तो आसान था, इसमें मसला नहीं है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब, अकाउंट बिल्कुल ठीक है, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों की गलत है। सर जब दोनों की गलत हो जाएंगी तो ट्रायल तो बैलेंस ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, सेम अमाउंट है, क्या है, सेम। अगर इधर 500 होता तो फिर मैच ना होता ना, ये सेम अमाउंट्स हैं बट रॉन्ग अमाउंट्स, लेकिन अमाउंट्स हैं क्या, सेम, वो दोनों साइड्स पे, ओके। जब तक डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस नहीं आएगा ट्रायल में कोई मसला, चाहे जो मर्जी गलती हो जाए, डन। 5 एरर्स पड़े अभी तक। एरर ऑफ ओमिशन, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना डेबिट ना क्रेडिट। एरर ऑफ, पहले प्रिंसिपल कर लें, हेड का मसला, सर का जी बच्चों। इसके अलावा एरर ऑफ कमीशन, सर का नहीं, सर के अंदर कोई मसला जी, सर के अंदर की मसला मतलब है, सर का मतलब सब हेड में मसला, किसमें जी। चौथा कंपनसेटिंग एरर, दो बोंगियों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एग्जांपल याद रखनी है, छोटे भाई वाली, छोटे भाई ने बोंगी मारी, फिर आपने बोंगी मार के दोनों को कैंसिल, अब्बा जी को नहीं बताना, ये एग्जांपल याद रखना। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अकाउंट ठीक है, दोनों साइड्स की अमाउंट गलत है लेकिन है सेम। आखिरी कंप्लीट रिवर्सल, यार ये बड़ा आसान है भाई, इधर देखना, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट है ना, उल्टी एंट्री कर दी, सेल्स को डेबिट कर दिया, कैश को, यानी कंप्लीट रिवर्सल का मतलब डबल से इंपैक्ट, याद है बच्चों, डबल से इंपैक्ट, डबल से इंपैक्ट आएगा, किससे आएगा बच्चों, ये बड़ा हमने पढ़ लिया, हमने इन्वेंट्री में भी इसकी बात कर ली, सही है बच्चों, इन्वेंट्री में भी इसकी बात की, बीआरएस में भी इसकी बात की, सही है प्यारे दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 4 अक्रूवल्स में भी इसकी काफी बात की, डबल से इंपैक्ट आएगा, मींस करेक्ट अमाउंट, अमाउंट्स अब ये याद रखना है, कंप्लीट रिवर्सल में अमाउंट सही है, आर एंटर्ड इन द अकाउंट भी ठीक है, अमाउंट भी सही, बट साइड्स आर, अब ये दोनों मिक्स नहीं करने, ओरिजिनल एंट्री और कंप्लीट रिवर्सल मिक्स, सिंपल। इधर है बच्चों, आपने ना अमाउंट भी सही, अकाउंट भी सही, लेकिन रिवर्स कर दिया, अकाउंट्स को क्या कर दिया, नेचर ही चेंज कर दी, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को, इस तरह करो, रिवर्सल का मतलब है नेचर ही चेंज कर दी, क्या, अकाउंट्स की नेचर ही चेंज कर दी, क्या मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है। और बच्चों एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या था बोलो, उधर क्या था, ओरिजिनल एंट्री, अमाउंट क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, गलत, अकाउंट सही है, भाई याद रखना ना, सही है बच्चों, ये याद रखने वाली बात है। इधर आपने नेचर चेंज कर दी, एग्जांपल क्रेडिट परचेजेस 450 की, पहले बताओ क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्या, परचेजेस डेबिट पेएबल या क्रेडिटर क्रेडिट, कहता वर डेबिटेड टू, ये क्रेडिटर का नाम है, सप्लायर, ओके बच्चों, सप्लायर, कहता हमने किसको डेबिट कर दिया, हमने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, बोंगी मार दी ना, और कहता क्रेडिट किसे किया, लो मेरे प्यारे भाई, एंट्री ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब सही एंट्री ये है, ये आपको समझाने के लिए होती है, ये ना भी करे तो मसला नहीं है, परचेजेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, उसने क्या किया, ऐथे रख, ये जरा मिस है, क्या है बच्चों, जी क्रेडिट डेबिट और परचेजेस, अब बताओ क्या करें, परचेजेस को तो 450 से डेबिट होना चाहिए, आपने क्या कर दिया, मतलब आपने नहीं, अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, आप क्या करें, डबल से इंपैक्ट आएगा बच्चों, भाई याद रखना, कंप्लीट रिवर्सल में डबल से इंपैक्ट आएगा, क्रेडिटर को क्रेडिट होना चाहिए था 450 से, क्या कर दिया बच्चों बोलो, डेबिट, अगर ना लिखता ना, अगर एंट्री ही ना करता क्रेडिट परचेजेस की, तो फिर होना था एरर ऑफ ओमिशन, क्या होना था, नहीं समझे, समझ आई, थोड़ी थोड़ी समझ आई जी, ओके बच्चों,
जी अब याद रखना, आपने इन एरर्स को याद रखना है। क्या करना है बच्चों? अच्छा जी, ये मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ये छोड़ें अभी। अभी एमसीक्यूज पे आना जरा, ये छोड़ें, सारी बातें छोड़ें, सारी बातें। अब देखो ना, ये मैंने नहीं पढ़ाना आपको, ये मैंने इस तरह नहीं पढ़ाना, ये इस तरह नहीं। असल में ना बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, ये किताब सिर्फ आप तो नहीं यूज कर रहे ना, बाकी भी बच्चे यूज करते हैं, सही है। जो बच्चे, क्या उसका नाम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक को यूज कर रहे होते हैं, सही है मेरे प्यारे भाई, जो कि हो सब हमारे स्टूडेंट ना हो बच्चों, तो लिखना तो पड़ेगा ना उनके लिए, अगर वो सेल्फ स्टडी बेचारे कर रहे हैं तो लिखना तो पड़ेगा ना। तो आपके सामने तो हमने आपको उर्दू में वो बातें बता दी, ये सारी वो बातें हैं बच्चों जो मैंने आपको बताया। प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज डेबिट साइड पे है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज बोलो, अगर डेबिट साइड पे तब का इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज, ये सारी वही बातें हैं। एक बात और बतानी, मैंने जब नोट लिखवा दी ऑटोमेटिकली सब कवर हो गया बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं जी? बच्चों अब आप इधर आए, अब आप इधर आए। क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्वेश्चन नंबर 6 जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 100 कितने का? इंटरेस्ट एक्सपेंस कहता है रॉन्गली डेबिटेड टू स्टेशनरी एक्सपेंस। क्या गलती की भला बताओ, पहले बताओ एरर कौन सा है? सब हेड वाला, शाबाश। एरर ऑफ प्रिंसिपल या कमीशन? उर्दू में बताओ। स्टेशनरी एक्सपेंस रॉन्गली डेबिट कर दिया, क्या कर दिया? करना किसको डेबिट था? अब क्या करें? इंटरेस्ट डेबिट और स्टेशनरी एक्सपेंस। ओके बच्चों, आंसर क्या बना? सस्पेंस तो नहीं आएगा ना, सस्पेंस क्यों आना है बच्चों? सस्पेंस तो तब आएगा जब डेबिट क्रेडिट मैच ना हो। क्या क्या एंट्री बनी बोले? ये बना बच्चों बीटा। क्या बना भाई, बात समझ आई जी बच्चों? जो मैं करवाऊंगा सिर्फ वो करने तो इंशाल्लाह और भी हैं, लेकिन ये जरा देखें इधर जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे आना। ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस एज अ कैपिटल एक्सपेंस। जी बताएं ये कौन सा एरर है? रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस बना दिया। एरर ऑफ, बोले भाई एरर ऑफ जी। If an effect of an error is cancelled by the effect of some other, दो होंगियां, it is commonly known as, नहीं समझे? गुड्स ऑफ रुपीज 100,000 परचेज की अब्बास भाई से, वर रिकॉर्डेड इन, हेलो भाई बच्चा, अब हुआ पता क्या? परचेज इसको सेल बना दिया, बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो बिला वजह सेल बना दी, बिला वजह इनकम बढ़ा दी, सही है। हालांकि खर्चा रिकॉर्ड होना था, जब बिला वजह इनकम बनाई तो प्रॉफिट बढ़ गया, हालांकि प्रॉफिट ने होना क्या था, तो डबल से इंपैक्ट आएगा ना, सही है बच्चों? बताएं जी। रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट, आपको पता है सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। जो अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करूं बताएं? रिड्यूस करूंगा ना, सिंपल बात है बच्चों। क्या करूंगा बच्चों बोलो, ठीक है ना? इनकम बना दी बिला वजह, क्या बना दी? हालांकि बनाना क्या था? एक्सपेंस। तो प्रॉफिट हमारा इस टाइम ज्यादा है, ओवरस्टेटेड है, इसे कम करना पड़ेगा। नहीं समझ आई? वो भाई समझे कि नहीं समझे जी? क्वेश्चन 24 नहीं 25। व्हेन ओपनिंग स्टॉक, जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, बताएं जी, ये तो इन्वेंट्री में पढ़ा हमने बड़ा डिटेल। जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो बताएं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होगा? अंडरस्टेटेड। ओके सर जी। कहता है डिफरेंस ऑफ टोटल बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इज ट्रांसफर टू, जो डिफरेंस आ रहा डेबिट और क्रेडिट में हमेशा, भाई सही है, गुड परचेज फ्रॉम सप्लायर भाई से 2 लाख रुपए की, नो एंट्री मेड इन परचेज, आलो जी, परचेज बुक में कोई एंट्री ही नहीं की। अच्छा आपको पता है बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री आपने पढ़ ली है, परचेज बुक के अंदर उधार वाली चीजें आती हैं, याद है ना? परचेज डे बुक में, यानी ना तो परचेजेस को डेबिट किया और ना ही बच्चों बोलो कौन सा एरर बना? ओमिशन, ठीक है, ओमिशन बना ना। आपने परचेज डे बुक में चीज रिकॉर्ड नहीं की। आपको पता है डे बुक में चीजें लिखते जाते हैं, फिर एंड पे जाके एक ही एंट्री करते हैं, याद है ना? परचेज ऑफ फ्यूल एक्सपेंस है, कहता हमने क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया? ओके सर
ठीक है बच्चों? जी बच्चों, बच्चों आप देखें, ये पढ़े जी, एक कंपनी इनकरेक्टली रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल कितनी बच्चों? 45,000 एज रुपीज। कहता है सेल इतने की थी लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड किया? एज 54। हमने 54 की रिकॉर्ड कर ली। अब क्या करें जी? आप क्या करें? व्हाट बताएं? तो 9,000 से सेल भी कम करें, रिसीवेबल भी कम करें, तो आंसर क्या बना? बीटा बना। क्या बना बच्चों? जी भाई, अगर नहीं बताया ना दो साइड पे मसला डेबिट में है या क्रेडिट में, तो आपने दोनों में अज्यूम करना है, ठीक है ना, दोनों साइड्स में। जी कहता थी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड व्हाइल रेक्टिफाइंग द कैरिज पेड ऑफ, बस इधर तक ही करते हैं, बस 29 तक, ठीक है बच्चों? चलें, वही तो बताया था, वो जो आपको कल कहा था कि लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा कल डिटेल, वो यही था ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे है तो प्रॉफिट कम होगा, क्रेडिट साइड पे है आइटम तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली प्रॉफिट ज्यादा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज बच्चों।